महिलाएं भी कर सकती हैं? अच्छा अच्छा प्रश्न है। देखो, महिलाएं ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं जो नहीं कर सकती। जी। मुझे कभी किसी एंकर ने ही पूछा कि महाराज श्री शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकती कोई महिला। पिछली बार कुंभ में भी बड़ी बात उठी। वो क्या सखी करके थी, उन कोई कोई किन्नर संप्रदाय से, हिमानी सखी या कोई क्या नाम था, उनको शंकराचार्य बनाने के लिए बड़ी कवायतें आई। तो किसी ने मुझे पूछा कि महिलाएं शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकती। तो मैंने उनको पूछा कि शंकराचार्य आपको बनना क्यों है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, कोई पुरुष बन सकता तो स्त्री क्यों नहीं बन सकती, स्त्री में क्या कमी है। तो मैंने कहा, हर चीज बनने के लिए कमी ही नहीं देखी जाती। कमी या अच्छाई का संदर्भ नहीं है। जी। कोई भी स्त्री किसी की का पति नहीं बन सकती, उसको पत्नी बनना है। तो भेद है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जब आप शंकराचार्य को पैदा कर सकती हो तो आपको शंकराचार्य बनने की आवश्यकता क्या है। बिल्कुल। बिल्कुल। परमात्मा ने ऑलरेडी आपको इतना दुनिया का बड़ा पद दे रखा है, तो आपको वैसे काम क्यों करने, हल्के पुल्के सामान्य कामों में क्यों आपको जाना है। अब प्रधानमंत्री ही प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। अरे प्रधानमंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री उतर के क्यों बनने आएगा। वो कोई डीएम किसी किसी थाने का इंचार्ज क्यों नहीं हो सकता। तो ये सब, ये प्रश्न ही अपने आप में कहीं ना कहीं मुझे लगता है अशिक्षा का दर्शन है। जिसने पढ़ा नहीं है, जिसे जाना नहीं, जिसको पता नहीं, वो संसार के लोग ऐसी बातें करते हैं। लड़कियां कोई भी ऐसे काम इसलिए नहीं कर सकती कि सामाजिक रूप से उनकी अपनी गरिमा है। जैसे मेरा अपना प्रोटोकॉल है, मेरी अपनी व्यवस्था है, मैं संत हूं, मैं एक ही समय भोजन करता हूं, मैं सोपाकी हूं, खुद बनाकर भोजन करता हूं। मैं सड़क पर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ भोजन नहीं कर सकता। कहीं पर कुछ भी बिक रहा हो मैं नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते, मर्यादा है हमारी, मुझे नहीं खाना, मेरी मेरी गरिमा है। नदी के किनारे बंधे होने का मतलब यह नहीं है कि नदी को रोक लिया गया है या नदी को कुछ कम कहा गया है। नदी के किनारे बांधने का मतलब यह नहीं होता कि उसका आंकलन कम है, उसकी सुंदरता है। वो किनारे बंधे तो बढ़िया बहती, किनारे टूट जाए तो क्या होगा, भूचाल आएगा, भवंडर आएगा, बाढ़ आएगी। महिलाओं को यह सब काम इसलिए नहीं करने क्योंकि सामाजिक उनकी कुछ गरिमा है। भीड़ में आप जा रहे हो, आपके किस अंग प्रत्यंग में किसका हाथ लगेगा नहीं पता। आपकी शारीरिक गठन बढ़न ऐसा है जिसको सामाजिक रूप से हर तरह से नहीं रखा जा सकता। तो हर एक चीज की व्यवस्था है। आप जब पैदा कर सकती हो उन लोगों को जो लोग दुनिया के सब काम कर सकते, तो आपको करना क्यों है। आप तो आशीर्वाद दो, वो करके आएंगे। आपके भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके दोस्त हैं, वो करेंगे ना। हर काम के लिए एक नियति है। आप कैमरा सोचे मैं माइक क्यों नहीं बन सकता, माइक सोचे मैं कैमरा क्यों नहीं बन सकता। तो ये तो सब अनर्गलता है, ये कुप्रचार है, ये गलत चीजें हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं और इस तरह थोप दी गई हैं कि हमको वही सच लगने लगा है। बार बार झूठ भी बोला जाए तो वो सत्य हो जाता है। तो इतनी बार बोला गया, इतनी बार समझाया गया हमारे यहाँ की बेटियों को कि वो सब उन्होंने सत्य मान लिया। अरे मुझे तो कम रखा जाता, मुझे तो 4 दीवारों में बंद करके रखा जाता, और मैं बंद क्यों रहूं, मैं बाहर क्यों न निकलूं, मैं ये क्यों ना करूं, मैं वो क्यों ना करूं। हर चीज हमने क्यों करनी है। जो जिसका काम है वो करेगा ना, जिसकी जो आवश्यकता है वो करेगा ना। द्वारपाल का काम है द्वारपाल बनना, अंगरक्षक का काम है अंगरक्षक होना, एक अधिकारी का काम है अधिकारी बनना। जो जिसकी व्यवस्था है उसमें रहने में ही आनंद है। वो व्यवस्था तभी चलती है। कोई परिवार, कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था, कोई संप्रदाय और कोई कंपनी या कोई संस्था या पूरा देश एक व्यवस्था के आधार पर चलता है। उस व्यवस्था को तोड़ेंगे तो सब खराब हो जाएगा। आज एक बिटिया कई लाख रुपए की नौकरी करे और अपने कई 100 करोड़ के बच्चों को बर्बाद कर दे, ये अच्छा है। आप चिंतन करके देखिए। आप पति पत्नी दोनों कई लाख रुपए कमा रहे, पति की भी 2-4 लाख रुपए की सैलरी, तुम्हारी भी 2-4 लाख सैलरी, मैंने मान लिया। अब तुम्हारा बच्चा कौन पाल रहा है मालूम, 10,000 रुपए की नौकरानी। तो वो 10,000 की नौकरानी का बुद्धि विवेक, उसका सोच, उसका विचार, उसकी चिंतन, उसकी प्रणाली, उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान 10,000 वाला ही होगा। तो ध्यान रखना, तुम्हारा बच्चा उसी लेवल पे बनेगा जैसा उसका है। तो जब तुम उसके बच्चे को ये सोच लेना कि ये क्या बनेगा, वही तुम्हारा बच्चा बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो वो उसके साथ रह रहा है। तो कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति तुमने बर्बाद कर ली।
और मान लीजिए वही 2-4 लाख का नौकरी न करके तुमने परिवार संभाल लिया होता, बच्चे संभाल लिए होते तो क्या होता? आपके घर में आईएएस पैदा होता।